नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। आज है 14 अक्टूबर 2020 और 14 अक्टूबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्विस बैंक खाता विवरण का दूसरा सेट किसने प्राप्त किया? तो ये किसने प्राप्त किया? भारत ने। ऑप्शन बी जो कि इसका सही आंसर है, भारत को स्विट्जरलैंड के साथ हस्ताक्षरित स्वचालित एक्सचेंज पैकेट के तहत स्विस बैंक विवरण का दूसरा सेट प्राप्त हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा प्राधिकरण सोने की बांड जारी करने की कीमत तय करता है? तो ये कौन करता है? ऑप्शन सी, आरबीआई। और हम बात कर ले कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और आरबीआई का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, 1 अप्रैल 1935। और ये हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को। ओके, और हम बात कर ले कि आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1934 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? 13 अक्टूबर को। ऑप्शन बी जो कि इसका सही आंसर है। और मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर में आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए और उनके खतरों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। ओके, 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका थीम क्या है? तो थीम आपको याद रखना ज़रूरी है। तो इसका थीम है डिसास्टर रिस्क गवर्नर। क्या है? डिसास्टर रिस्क गवर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल और मिलग्रोम। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, जो कि इसका सही आंसर है। इन दोनों लोग को नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी बैटरी चलित वाहनों पर तत्काल छूट देने की निर्णय लिया है। ओके, और दिल्ली के परिवहन मंत्री कौन हैं? तो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सादिर जाफरो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है बिश्केक। और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं? तो राष्ट्रपति हैं सूरोनबे जिनबेको। ओके, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सैंड्रा नेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, हरीश कोटेजा। हरीश कोटेजा को सम्मानित किया गया है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में असमानता सूचकांक को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 129। इस सूचकांक में आर्थिक असमानता के आधार पर गणना की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कितने सीटें पर राज्यसभा चुनाव की घोषणा हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 11 सीटों पर चुनाव की घोषणा हुई है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।